भारत के इतिहास के पन्नों में कई ऐसी वीरांगनाओं का नाम दर्ज है जिन्होंने अपने पराक्रम, साहस और दृढ़ निश्चय से भारत की गौरवशाली सनातन संस्कृति की रक्षा की। ऐसी वीरांगनाओं में एक थीं महेश्वर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अपनी कुशल कूटनीति से भारतीय संस्कृति के शत्रुओं को परास्त किया। मालवा और निमाड़ के सभी प्रांतों का सकुशल प्रबंधन संभालने वाली देवी अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल 1767 में प्रारंभ हुआ और वो 1795 में अपनी मृत्यु तक लगभग 28 वर्षों तक शासन करती रहीं। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने उस काल में सत्ता संभाली थी जब किसी महिला के लिए शासन चलाने की सोच रख पाना भी मुश्किल था। पति, पुत्र और ससुर की मृत्यु के बाद भी उन्होंने 28 वर्षों तक कुशलता से शासन चलाया। देवी अहिल्याबाई के कल्याणकारी शासन ने अपने राज्य को ही समृद्ध नहीं बनाया बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासतों की पुनर्स्थापना भी की। पूरे हिंदू समाज के लिए उन्होंने ऐसे पुण्य कार्य किए जिससे वो पुण्य श्लोक देवी बन गई। बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक और द्वारिका से लेकर पुरी तक विदेशी आक्रांताओं, आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए मंदिरों का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। इन बृहद कार्यों के लिए उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि भी मिली। देवी अहिल्याबाई ने देश भर में अनगिनत मंदिरों, धर्मशालाओं, तालाबों और सड़कों का निर्माण करवाया। उनके इस जन कल्याणकारी कार्यों की पूरी जानकारी किसी पुण्य कथा से कम नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था। आज जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को आप सब देख रहे हैं, इस वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही वर्ष 1780 में करवाया था। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। देवी अहिल्याबाई ने बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों और साधुओं के लिए सदाव्रत यानी हमेशा अन्न बांटने का व्रत लिया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को निधि समर्पण की। गंगोत्री में विश्वनाथ, केदारनाथ, भैरव और अन्नपूर्णा 4 मंदिरों सहित धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। देवप्रयाग में तीर्थ यात्रियों और साधुओं के लिए सदाव्रत यानी हमेशा अन्न बांटने का व्रत लिया था। गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान के नाथद्वारा में मंदिर, धर्मशाला, कुआं व कुंड बनवाया। पुष्कर में एक मंदिर और धर्मशाला बनवाई। महाराष्ट्र के एलोरा में घृष्णेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चिंतामणि गणपति मंदिर का निर्माण करवाया। खरगोन स्थित मंडलेश्वर में मंदिर और विश्राम गृह बनवाए। महेश्वर में अक्षय तृतीया के शुभ दिन घाट पर भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया। कर्नाटक के बेरूल में गणपति, पांडुरंग, जालेश्वर, खंडोबा, तीर्थराज व अग्नि के मंदिर बनवाए। संगमनेर में श्री राम मंदिर बनवाया। सुल्पेश्वर में महादेव के एक विशाल मंदिर और भोजनालय का निर्माण करवाया। परम शिव भक्तिनी देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी जन्मभूमि अहमदनगर पर भी एक शिवालय और घाट बनवाया था। यह मंदिर अहिलेश्वर के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के श्री शैलम
एवं महाराष्ट्र में परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग का भी कायाकल्प करवाया। काशी के सुप्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया। काशी में ही अहिल्याबाई घाट और उसके समीप एक बड़ा महल बनवाया। महान संत रामानंद के घाट के समीप दीप हजारा स्तंभ बनवाया। बहुत से कच्चे घाटों का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें से शीतल घाट प्रमुख है। इस प्राचीन नगर में हनुमान जी के एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। काशी के समीप ही तुलसी घाट के नजदीक लोलार्क कुंड के चारों ओर कीमती पत्थरों से जीर्णोद्धार करवाया। इस कुंड का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण में भी मिलता है। राजघाट और 80 संगम के बीच विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। दंडपाणीश्वर का पूर्वमुखी शिखर मंदिर का भी निर्माण करवाया। त्र्यंबक में पत्थर का एक सुंदर तालाब और 2 छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण करवाया। वृंदावन में एक अन्न क्षेत्र और एक लाल पत्थर की बावड़ी बनवाई। टेहरी बुंदेलखंड में धर्मशाला बनवाई। सिंहपुर में शिव मंदिर व धर्मशाला बनवाई। हंडिया में नर्मदा के तट पर एक स्थान पर धर्मशाला और भोजनालय का निर्माण करवाया। कानपुर के समीप बिठूर में ब्रह्म घाट सहित गंगा नदी पर कई घाटों का निर्माण करवाया। देवी अहिल्याबाई ने सोनभद्र नदी के तट पर बसे आलमपुर में अपने ससुर की स्मृति में एक देवालय स्थापित करवाया। हरिद्वार में कुशावर्त घाट का जीर्णोद्धार कराकर उसे पक्के घाट में परिवर्तित करवाया। इसी स्थान के समीप दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी स्थापित करवाया। पिंडदान के लिए भी एक उचित स्थान का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एक बावड़ी बनवाई और महादेव के मंदिर में नित्य पूजन के लिए लिंगार्चन की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के धार स्थित चिलकदा में नर्मदा परिक्रमा में आने वाले भक्तों के लिए भोजनालय की स्थापना की। नेमाश्वर में श्री सिद्धनाथ का सुंदर मंदिर व धर्मशाला सहित नर्मदा पर एक बड़ा घाट बनवाया। बुरहानपुर में घाट बनवाया। हंडिया, पैठण और कई अन्य तीर्थ स्थलों पर सरायों का निर्माण करवाया। कुरुक्षेत्र में देवी अहिल्याबाई को सोने और चांदी से कई बार तोलकर सारा सोना चांदी ब्राह्मणों को दान कर दिया गया। अखिल भारतीय स्तर पर किया गया मंदिरों, भोजनालय और धर्मशालाओं का निर्माण पुण्य श्लोक देवी परम शिव भक्तिनी अहिल्याबाई होलकर के उदार शासन की अमिट धरोहर है। उन्हें भारत के धार्मिक स्थलों की महारानी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अहिल्याबाई होलकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पुनीत कार्यों ने अहिल्याबाई होलकर को अमर देवी बना दिया है। गौरवशाली भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जैसा काम मराठा और मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया है, इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है।